आपस में अपनों को तुम क्या दिखाते हो कि तुम क्या बड़े हो, तुमने क्या कमाया, क्या बनाया, क्या क्रिएट कर लिया, अपनों को क्या दिखाना वो सब जानते हैं। आकर्षण और सौम्यता और मधुरता ये जीवन के बड़े महत्वपूर्ण पल हैं। जब तुम अपने रिश्तों में हार जाना सीख जाते हो तो तुम असली में जीत जाना सीख जाते हो। यही सफलता का, प्रेम का, रिश्तों का असली चाबी है। वो ताला इसी चाबी से खुल जाएगा। बच्चों, आपने जो प्रश्न किया ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली तो ये जो की शब्द है यही अपने आप में प्रश्न है। आप कह रहे हो कि भाई रिलेशनशिप की, रिश्ते की या संबंधों को मधुर बनाए रखने की चाबी क्या है, कुंजी क्या है इसकी। देखो, सक्सेस की, सफलता की, उन्नति की, ग्रोथ की, रिलेशनशिप की, प्यार की, शिक्षा की, एजुकेशन की, बढ़ोतरी की, सब चीजों की एक चाबी है। ऐसे प्रेम की भी चाबी है, रिलेशनशिप की, रिश्तों की एक चाबी है। रिश्तों की चाबी क्या है मालूम? रिश्तों की चाबी है आकर्षण, रिश्तों की चाबी है सौंदर्यता, रिश्तों की चाबी है मधुरता, रिश्तों की चाबी है वाक्पटुता, रिश्तों की चाबी है समय समय पे रिचार्ज करना। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं ये थोड़ा लंबी चौड़ी हो गई, आपको सामान्यता समझाता हूं। रिश्तों में थोड़ा सुंदरीकरण चाहिए। सौंदर्यीकरण मतलब हर तरह से, शरीर की भी सुंदरता चाहिए, आसपास के माहौल में भी सुंदरता चाहिए, व्यवस्थाओं में भी सुंदरता चाहिए। बहुत मलिनता में रिश्ते अच्छे नहीं रहते। वो चाहे मन का मैल हो और चाहे समाज का मैल हो, चाहे घर का मैल हो और चाहे आपके आसपास का कपड़ों का मैल हो, वो अच्छा नहीं माना जाता। उसकी मलिनता ठीक नहीं है, सुंदरता रखिए। दूसरा रिश्ते में जल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैं हमेशा कहता हूं जल खूब पियो, पानी पियो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, पानी को प्रणाम करो और पीते रहो। ऐसा क्यों? पानी ही जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आंखों से निकले तो नमकीन निकलता है और यहां कट करके निकले तो रक्त के रूप में निकलता है, वो पानी ही है। जीवन में पानी पसीने में निकले, पानी आंखों से निकले, पानी तुम्हारे जीवन का हो, तुम्हारे जवानी का हो, तुम्हारे बुढ़ापे का हो, तुम्हारे बचपने का हो, पानी के बड़े प्रकार हैं। और एक बात कहूं, पानी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पानी कहता है कि हमसे सूक्ष्म कोई नहीं, और पानी कहता है हमसे विशाल कोई नहीं। जब तुम रिश्तों में बहुत छोटे होना जानते हो और रिश्तों में जरूरत पड़ने पर बहुत विशाल होना जानते हो तो तुम रिश्ता निभाना जानते हो। हनुमान जी यही तो कहते हैं। लंका जब गए तो बोले, मसक समान रूप कपिधरी लंके चलो सुमिर नरहरि। परमात्मा का नाम लिया और सबसे छोटे बनकर अंदर प्रवेश कर गए। और जहां बड़ा बनने की जरूरत पड़ी वहां क्या किया? बोले, सत योजन तन आनन कीन्हा तास दुगुन कप रूप दुखावा। मतलब कोई इंसान अगर इतनी बड़ा होता है तो हनुमान जी उससे जस्ट डबल हो जाता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दुखावा। जैसे जैसे सुरसा जी बड़ी होती वैसे वैसे हनुमान जी और बड़े होते चले जाते हैं। जहां आवश्यकता पड़े विशालता की वहां बड़े बनो, जहां जरूरत पड़े सूक्ष्मता की वहां छोटे बनो। एक इंजेक्शन की सुई से भी पानी निकल सकता है और अगर विशालता पकड़ ले तो बड़े बड़े बांध भी उसे रोक नहीं पाते, तोड़कर निकल जाता है। ये ताकत है, उसमें क्षमता है। इसलिए जल का जीवन में होना बड़ा आवश्यक है। आकर्षण और सौम्यता और मधुरता ये जीवन के बड़े महत्वपूर्ण पल हैं। जब तुम अपने रिश्तों में हार जाना सीख जाते हो तो तुम असली में जीत जाना सीख जाते हो। रिश्तों में बार बार हारना सीखो। जरा वो दृश्य देखो कि बूढ़ा बाबा, पिता का पिता जमीन पर घोड़ा बनकर चल रहा है और छोटा नाती उसके पीठ पर बैठकर चल रहा है। बाबा हार गया लेकिन जीत गया। हार में जीत है, ये सूत्र अगर आपके जीवन में आ जाए तो आप रिश्तों को संभालने की कीस पकड़ लेंगे। और मीठी वाणी, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हुए। बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी सौम्यता के साथ बातचीत करें। एक बात कहूं, अभिमान का नहीं होना, क्या कह रहा हूं मैं? अभिमान का नहीं होना, गुमान का गिर जाना, रिश्तों को सुधार लेना है बच्चों।
रिश्तों को सुधारने के लिए अभिमानी नहीं, सौम्यता चाहिए, सरलता। अपने आपस में अपनों को तुम क्या दिखाते हो कि तुम क्या बड़े हो, तुमने क्या कमाया, क्या बनाया, क्या क्रिएट कर लिया, अपनों को क्या दिखाना वो सब जानते हैं, उनको दिखाना नहीं। उनके सामने तो सौम्य रहो, उनके सामने तो साधारण रहो, जो हो उससे भी नीचे हो जाओ, झुक जाओ, सरल हो जाओ। आप देखना रिश्ते बड़े मजबूत हो जाएंगे। जब आप अपने से बड़ा हर किसी को मानेंगे, छोटे छोटे व्यक्ति को भी आप अपने से बड़ा मानेंगे, तो आप रिश्ता निभाना सीख जाएंगे। और एक आखिरी बात, जब आप रिश्तों में अपने को छोटा बनाते हैं, दूसरों को बड़ा बनाते हैं, मीठा बोलते हैं, ये सब तो आप समझ गए। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात पता क्या है? ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये समाप्त कर देना होगा। तुम्हें जहर पीना होगा और सबको अमृत देना होगा, महादेव की तरह। बस फिर देखना तुम्हारा परिवार विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। आप जरा सोच कर देखो, महादेव से बड़ा किसी का परिवार अगर आपको दिखता हो कहीं। इनके घर में बाबा गणेश हैं, छोटे पुत्र, जो सारे पूजनों में सबसे पहले जिनका पूजन होता है, उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। तुम्हारे घर के बच्चे पढ़ेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे, बुद्धि विवेक उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गणेश जी डिसाइड करेंगे। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि भाग्य विधाता। विद्या के वारिधि हैं वो। जीवन में किसी का संकट आए तो भगवान का नाम लेता, भगवान भगवान पुकारता, और भगवान को संकट आए तो वो स्वामी कुमार को पुकारते हैं। भगवान शंकर के बड़े पुत्र हैं ये, सेनापति हैं देवताओं के। ये ना हो तो देवता किसी युद्ध में जीत नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। नवरात्रि में तुम जिनको पुकारते हो इनकी ही धर्म पत्नी है। श्रावण में तुम जिनको पुकारते हो यही है। ये देव नहीं, ये महादेव हैं। इतना बड़ा पद कैसे है? क्योंकि ये अमृत बांट देते हैं बच्चों में और विश्व में पान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ होना है तो जीवन रूपी समय में आ रहे संकट रूपी विषयों का पान करते रहो। जो जो कुछ कहे सुन करके बिल्कुल अंदर विश्वान कर लो। वो जो कटुवचन आ रहे हैं सामने से विष रूपी, वो पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, और अच्छी बातें बाहर रखो। बस यही सफलता का, प्रेम का, रिश्तों का असली चाबी है। वो ताला इसी चाबी से खुल जाएगा बच्चों। ऐसा कर कर देखो और भगवान शिव की पंचायतन का पूजन करो, उनके ऊपर जलाभिषेक करो, उनको जरूर अपने घर में स्थापित करो। अगर आप अपने घर को बहुत सुसज्जित रखना चाहते हो, सुसंपन्न रखना चाहते हो, प्रेम चाहते हो परिवार में, तो उनको जरूर रखो।